लास्ट वीडियो में हमने एम्स ग्रिड और डेटा डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल डेटाबेस है जो कि फाल्कॉन्स टीम यूज़ करने वाली है। फाल्कॉन्स टीम जो है वो आईटी की टीम है और वो उन लोगों ने जो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है ना, उसमें माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ किया है। उसको हम हमारे जो डेटा एनालिस्ट है वो यूज़ करेंगे अपने डेटा एनालिसिस के लिए। तो वो डेटाबेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखेंगे और हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरी रन करके थोड़ा बहुत प्राइमरी डेटा एनालिसिस करेंगे। आप अगर डेटा एनालिस्ट का करियर टारगेट कर रहे हो तो एसक्यूएल आनी ही चाहिए, इट इज़ अ मस्ट। तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल के थोड़े फंडामेंटल्स कवर करेंगे, थोड़ी बहुत क्वेरीज, इनर जॉइन, सिलेक्ट क्वेरी, वेयर क्लोज, ये सब कवर करेंगे। और आपको कोई प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को फॉलो करके थोड़ी एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। और जो डेटाबेस है उसका डंप मैंने मेरे गिटहब पेज पे दिया हुआ है, तो उस गिटहब पेज पे जाके हम माई एसक्यूएल को पहले इंस्टॉल करेंगे, सब डाउनलोड करेंगे और सिंपल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे माई एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर पे। आप ये ऐसा लिख दो, डाउनलोड माई एसक्यूएल विंडोज़, तो ये लिंक आ जाएगी। उस लिंक पे आप जाओ और ये वाली फाइल है ना, उसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर दो। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखो, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको दिक्कत आती है तो यूट्यूब में एक अच्छा सा वीडियो है जो आपको बताएगा कैसे इंस्टॉल करना है। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच रन करोगे। ये जो है ना, एसक्यूएल का एक यूआई है, ओके। और इस यूआई में हम सबसे पहले एक कनेक्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करो और कनेक्शन का कोई भी नाम रख दो। चलो मैंने रख दिया डेव सेल्स इनसाइट्स और सेल्स इनसाइट्स। और यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करो। पासवर्ड पूछे तो रूट रूट, मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रूट रखा है, यूज़र नेम भी रूट है। तो ये ओके करो तो ये हो गया। बाद में ये क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे कनेक्शन हमारा खुल गया। अब जो हमारे प्रोजेक्ट का डेटा है वो मैंने मेरे गिटहब पेज पे रखा है, जिसकी लिंक मुझे नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस पेज में एसक्यूएल इंस्टॉल करने का वीडियो का भी लिंक है। और ये जो dbdump.sql है ये आपका डेटाबेस है। इसमें सारे टेबल सब कुछ है, एक ही फाइल है जिसमें जिप करके सारा डेटा डाल दिया है। तो आप इसको ऐसा करो, क्लोन कर दो यहाँ से, ओके। ये आपको गिट थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर नहीं आती है ना तो आप यूट्यूब में जाके कोड बेसिक्स गिट ट्यूटोरियल लिखो तो ट्यूटोरियल आ जाएंगे। गिट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्रामर हो, डेटा एनालिस्ट हो, वो तो आनी चाहिए। अगर आपको क्लोन नहीं करना है तो आप डाउनलोड जिप करके एक्सट्रैक्ट कर दो। तो इवेंचुअली आपके कंप्यूटर पे ये फाइल आ जानी चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, db_dump.sql। और इस फाइल को हम माई एसक्यूएल में अब मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप जाओगे सर्वर डेटा इंपोर्ट, और सर्वर डेटा इंपोर्ट में ये क्लिक करो, इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेन फाइल। मतलब एक सिंगल जो फाइल है ना उसमें से सारा डेटा इंपोर्ट करो। अब ये पाथ मैंने ये दे दिया और फाइल का नाम है dbdump_sql। इसको स्टार्ट इंपोर्ट करो तो सारा डेटा यहाँ पे डाल देगा। और यहाँ पे जब रिफ्रेश क्लिक करोगे तो ये सेल्स डेटाबेस आ गया। ये है अपना डेटाबेस, ये अभी हमने इंपोर्ट किया। और आपको ये 5 टेबल दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब हम टेबल में वन बाय वन जाके देखते हैं कि एक्चुअली टेबल का स्कीमा क्या है। कस्टमर के बाजू में ये जो 3 आइकॉन दिखते हैं ना, थर्ड आइकॉन क्लिक करो तो थोड़े बहुत जो कस्टमर के रिकॉर्ड है वो दिखा देगा यहाँ पे। तो हम जब ये क्लिक किया तो उसने ये सैम्पल क्वेरी रन की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। तो ये क्वेरी होती है, आपको सारे रिकॉर्ड कोई टेबल्स में से सिलेक्ट करने हो तो ये क्वेरी रन करते हो। अगर आपको एसक्यूएल का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो खान एकेडमी का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप गूगल में खान एकेडमी एसक्यूएल लिखोगे तो ये कोर्स आ जाएगा। इसकी लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है।
तो इसमें ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इतना उतना आप देख लो तो एसक्यूएल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। अगर आप ज़्यादा सारे वीडियो कर डालते हैं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सही कोर्स है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देने। तो एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिस्ट लोगों के लिए, तो आप ये ज़रूर कोर्स करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक कस्टमर जो टेबल है उसमें 3 कॉलम है, कस्टमर कोड, उसका नाम और कस्टमर टाइम। तो एटलिक हार्डवेयर जिन जिन कस्टमर को डेटा सप्लाई करती है ना, उनका ये तो सर स्टोर, नोमैड स्टोर, ये सारे एटलिक के क्लाइंट है। और कस्टमर टाइप है ब्रिक एंड मॉर्टर, ई कॉमर्स एट्सेट्रा। अब अगर अगर बड़ा टेबल है, सारे अगर रिकॉर्ड नहीं दिख रहे तो एक दूसरी क्वेरी मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर टाइप फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। तो ये डिस्टिंक्ट, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर करोगे ना तो वो एग्जीक्यूट कर देगा क्वेरी। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको किया तो कंट्रोल एंटर ये दिखा, इसको किया कंट्रोल एंटर तो ये दिखा। तो 2 टाइप के स्टोर है, ब्रिक एंड मॉर्टर और ई कॉमर्स। ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब जिसकी फिजिकल लोकेशन हो, और ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जो बेचता हो, ऐसा। यहाँ पे मेरे को हर बार सेल्स लिखना पड़ रहा है। देखो मैं सिर्फ कस्टमर लिखूँ तो ये वर्क नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है अलग अलग, और मैं अगर इसको राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा करूँगा ना तो ये क्वेरी रन हो जाएंगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि हर बार आपको ये सेल्स लिखना नहीं पड़ेगा। देखो हो गया। ओके, अब देखते हैं मार्केट्स टेबल। मार्केट्स टेबल में भी मार्केट का कोड है, नाम है और जोन है। अब मेरे को देखना है कि जोन में कौन कौन से जोन है। तो अगेन हम वो डिस्टिंक्ट वाली क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जोन फ्रॉम मार्केट्स। देखा, ये 3 जोन आ गए हमारे। बाय द वे, मैं जो ये सारी क्वेरी रन कर रहा हूँ वो सब मैंने जो अपना गिटहब पेज है, जिसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ये सारी क्वेरी दी है। तो आप ये सारी क्वेरी आप वहाँ पे रन करके देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी देख देख के ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेरी में दिखाने जा रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट्स पेज को। तो देखो, प्रोडक्ट का जो टेबल है वो तो सिंपल है, प्रोडक्ट कोड है और प्रोडक्ट टाइप है। क्योंकि प्रोडक्ट टाइप में भी मेरे को देखना है कि डिस्टिंक्ट कौन सी है। तो मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट टाइप फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ओन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी 2 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, हम ट्रांजेक्शन टेबल को देखते हैं। देखो, ट्रांजेक्शन टेबल में तो बहुत सारे अभी कॉलम्स आ गए, तो हम इसमें से अगेन कुछ एनालिसिस कर देते हैं, बेसिक एनालिसिस। पहले तो मेरे को पता चलना है कि कितने ट्रांजेक्शन है टोटल। तो इसके लिए कमांड होता है सिलेक्ट काउंट स्टार। तो इससे सारे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड है उसका सम करके दिखा देगा कि भैया कितने हैं टोटल। 1,50,281 रिकॉर्ड्स है टोटल। ओके, चलो ठीक है। अब मेरे को देखना है कि यूएसडी करेंसी के ट्रांजेक्शन कितने हैं और आईएनआर के कितने हैं। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि करेंसी है कितनी। हो सकता है कोई कंपनी का बिजनेस 4-5 कंट्री में हो, तो अलग अलग 5 करेंसी हो सकती है। तो इसीलिए एटलिक हार्डवेयर का बिजनेस कहाँ है ये देखने के लिए मैंने बोला सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करेंसी फ्रॉम, कंट्रोल स्पेस करोगे ना वो टेबल का नाम ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब देखो, यूएसडी एक है, 2 आईएनआर है। तो ये 2 आईएनआर क्यों है ये देखते हैं। हमने डिस्टिंक्ट किया ना तो भी ये सेम दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सेम नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ कॉपी रो विथ नेम्स। तो ये आईएनआर आ गया, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ कॉपी रो विथ नेम्स। ये देखो /r, तो इसमें एक ये कैरेज रिटर्न का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। ये डेटा एंट्री की मिस्टेक हो सकती है, रियल लाइफ में ऐसे सारे सिनारियो हो गए।
तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा आपको करेंसी दिख रही है, और इसका हैंडलिंग हम बाद में करेंगे। ओके, अब मैं सीधा फिर से जाता हूँ मार्केट्स में। मार्केट्स में मैंने देखा चेन्नई का कोड है मार्क 001। तो अब चेन्नई के ट्रांजेक्शन कितने हैं वो मेरे को देखने हैं, तो कैसे देखेंगे? तो देखो, ट्रांजेक्शन जो टेबल है, पहले तो मैं ये सब निकाल देता हूँ। ओके, तो जो ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें मार्केट कोड है। ओके, मार्केट कोड 001 मतलब चेन्नई। तो मेरे को सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसका मार्केट कोड ये है वो डालना है। तो इसके लिए सिंपल क्वेरी है वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर मार्केट कोड इज इक्वल टू मार्क 001। तो देखा, सारे ट्रांजेक्शन आ गए यहाँ पे। तो ये सारे चेन्नई में हुए हुए ट्रांजेक्शन्स है। अब मेरे को ये चेन्नई में टोटल बिजनेस कितना हुआ ये अगर जानना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिलेक्ट सम ऑफ ट्रांजेक्शन्स डॉट सेल्स अमाउंट फ्रॉम दिस वेयर मार्केट कोड इज दैट। सो इतने रुपए का टोटल बिजनेस हुआ है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि एसक्यूएल का यूज़ करके हम ऑलरेडी अभी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो बिजनेस इंसाइट लानी हो ना, तो एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करके आप वो बिजनेस इंसाइट ऑलरेडी जनरेट कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कौन से डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बिके चेन्नई में। तो हम ये अगेन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ओके, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट product code from transactions where market code is same mark 001। तो चेन्नई में टोटल इतने प्रोडक्ट बिके। ओके, ये सारे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट दिखाता है। अब मेरे को ये भी देखना है कि चलो यूएसडी करेंसी जो हमारे ट्रांजेक्शन थे, राइट, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, हम ये करते हैं तो पता है यूएसडी कुछ दिखा था। तो अब मेरे को ये देखना है कि वेयर करेंसी इज इक्वल टू यूएसडी, मतलब यूएसडी करेंसी कौन कौन सा है ट्रांजेक्शन में है। तो हमें दो ट्रांजेक्शन लिखे। अब ये मार्केट 004 क्या है? मार्केट 004 है दिल्ली, मतलब ये थोड़ा मिस्टेक से हुआ होगा, एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन डेटा एरर है। ओके, तो ये सारे यूएसडी के ट्रांजेक्शन दिख गए यहाँ पे। अब हम डेट टेबल को देखते हैं। तो डेट टेबल में क्या है, तो पहले तो चलो ट्रांजेक्शन, तो हमने देखा ट्रांजेक्शन टेबल जो है ना उसमें एक ऑर्डर डेट है, देखो ऐसी ईयर 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 MMDD इस फॉर्मेट में। और मेरे को ये जानना है कि भैया 2020 में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए। ओके, तो मैं ऑर्डर डेट को लेके उसके पहले चार कंपोनेंट को पहला कंपोनेंट को निकाल के मैं फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास डेट टेबल है, तो डेट टेबल को देखते हैं उसमें क्या है। देखो, डेट टेबल में जो भी डेट है हमारी उसके साथ ईयर भी है, कि अगर देखो ये डेट है तो तुम्हारा ईयर ये है। ओके, तो ईयर और डेट का मैपिंग इसमें बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ है जो हमें यूज़फुल हो सकती है। और ये जो डेट है ट्रांजेक्शन की वो एग्जैक्ट डेट है, जबकि ये CY डेट है ना वो कैलेंडर काइंड ऑफ मंथली डेट है। तो अगर जनवरी के सारे ट्रांजेक्शन हो गए ना डेट में, तो उसकी CY डेट होगी जनवरी 1। मंथ का नाम तो ऑब्वियस है, और डेट YYMMM मतलब ये अलग फॉर्मेट में। तो ये डेट टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका यूज़ करके हम डेट और ट्रांजेक्शन के टेबल को ज्वाइन करवाएंगे अब, और हम ये दिखाएंगे कि टोटल कितना हुआ। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ डाल देते हैं जिसमें सिर्फ ईयर आ जाए। तो हम ये करेंगे कि सिलेक्ट ट्रांजेक्शंस डॉट स्टार एंड डेट डॉट स्टार, मतलब हम ट्रांजेक्शन और डेट जो है उन दोनों का ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको इनर ज्वाइन कैसे करना है ये सब है ना, आप खान एकेडमी कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ये डेट 2017-11-20 जो है
उसको इस डेट के साथ ज्वाइन करके ये वाला ईयर पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेरी ये होगी कि सिलेक्ट ट्रांजेक्शन डॉट स्टार डेट डॉट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन इनर ज्वाइन डेट होगा ऑन, मतलब हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं कौन सी वाली कॉलम पे, तो कॉलम होगी ट्रांजेक्शंस डॉट ऑर्डर डेट इज इक्वल टू डेट डॉट डेट। देखो डेट मतलब टेबल का नाम डेट है और उसमें जो कॉलम है उसका नाम भी डेट है, इसलिए डेट डॉट डेट। तो ये करने से है ना दोनों टेबल ज्वाइन हो गए अभी ये डेट वाली कॉलम पे और हमको सारे टेबल दिख रहे हैं। अब जो डेट वाला टेबल है उसमें हमें ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ डेट डॉट, अगर आप ये बोलो डेट डॉट ईयर तो भी चल जाएगा, राइट। तो देखा हमें ईयर चाहिए था तो ईयर आ गया। अब इस कॉलम के बेसिस पे हम 2020 में कितने ट्रांजेक्शन हुए वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेयर डेट डॉट ईयर इज इक्वल टू 2020। तो ये सारे 2020 के ट्रांजेक्शन मुझे दिखा दिए। ओके, अब हमें ये सारे ट्रांजेक्शन का अगर टोटल डालना है तो वो टोटल तो इजी है, हम बोलते हैं कि सम ऑफ ट्रांजेक्शन डॉट सेल्स अमाउंट। ट्रांजेक्शन जो सेल्स अमाउंट है उसका मुझे चाहिए सम। ओके, तो 2020 में टोटल इतना बिजनेस हुआ भैया अपना, देखा। अगर 2018 में करना है 2019 में करना है तो ये टेबल में से सारा बिजनेस आ जाएगा। देखो 2018 में इतना हुआ। अब हमें 2020 में सिर्फ जनवरी का बिजनेस दिखाना है। ओके, तो जनवरी का कैसे दिखाएंगे, तो पहले मैं है ना वापस चला जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, सारी कॉलम दिखा दो चलो। ओके, अब ये 2020 के सारे ट्रांजेक्शन हो गए, उसमें से सिर्फ जनवरी के डालना है। तो जनवरी के लिए मंथ अंडरस्कोर नेम है, तो हम वेयर क्लोज में ये बोल सकते हैं डेट डॉट ईयर 2020 एंड डेट डॉट मंथ ईयर इज इक्वल टू जनवरी। भैया आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। बाकी रॉकिंग कहाँ एक्सपर्ट यार, एरर आ गई, ये देखो क्या लफड़ा हो गया। चलो अननोन कॉलम डेट डॉट मंथ अंडरस्कोर ईयर, मंथ अंडरस्कोर ईयर थोड़े ना होता है भाई, नाम गलत बोल दिया, मंथ डॉट नेम होता है। देख लिया सारे अभी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, ये देखो अभी सिर्फ जनवरी के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। तो अब मेरे को सम करना है ट्रांजेक्शंस डॉट सेल्स अमाउंट। देखा, तो ये आ गया जनवरी के आपका जो, एक मिनट इसको निकाल देता हूँ, आपका जनवरी मंथ का टोटल कितना धंधा हुआ। एक्चुअली ये सम तो चाहिए भैया, जनवरी का इतना हुआ, अगर फिर मार्च का देखना है तो मार्च का ही इतना हुआ। तो ये क्वेरी रन करके आप डिफरेंट एनालिटिक्स इसमें ला सकते हो। और मेरे को लाना है कि भाई 2020 में चेन्नई में कितना बिजनेस हुआ। तो देखो ये करने से क्या होगा, ये करने से सारा 2020 का आ जाएगा। अब मेरे को चेन्नई का भी लाना है तो मैं ये कर सकता हूँ डेट डॉट ईयर इज दिस एंड ट्रांजेक्शंस डॉट मार्केट कोड इज इक्वल टू, चेन्नई का मार्केट कोड हमें ये पता ही है। देखो ये आ गया पूरा चेन्नई का बिजनेस। अगर आपको लखनऊ का बिजनेस देखना है
तो मार्क 008 होता है। तो आप मार्क 008 करोगे तो एटलिक हार्डवेयर ने लखनऊ में अभी तक कितना बिजनेस हुआ, तो इतने रुपए का बिजनेस क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एसक्यूएल एनालिसिस के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में टैबलू इंस्टॉल करके उसको इस डेटाबेस के साथ हुक करेंगे और हम सिंपल डेटा क्लीनिंग और ईटीएल प्रोसेस क्या होती है वो टैबलू में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम टैबलू चालू करने वाले हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा है इस प्रोजेक्ट में। आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। डेटा एनालिस्ट जॉब मार्केट बहुत बढ़ रहा है, तो ये एसक्यूएल डेटा एनालिसिस स्किल होने से आपको आपके करियर में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उसके साथ शेयर कीजिए। ये सारा फ्री का नॉलेज है, आपको सिर्फ थोड़ा विल पावर चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। सारे इंस्ट्रक्शन, डेटाबेस, सब कुछ आपको दिया गया है। तो आप प्लीज़ इस पे वर्क ज़रूर कीजिए और मेरे जब वीडियो देखें तो आप साथ साथ में थोड़ी कोडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।